रात के 10:30 बज चुके हैं और आज जो है लॉकडाउन 3 की आखिरी रात है और कल से लॉकडाउन 4 शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पुरानी दिल्ली जहाँ मैं रहता हूँ, तो पुरानी दिल्ली का इस वक्त क्या नज़ारा है। हालांकि बहुत खूबसूरत पुरानी दिल्ली तो वैसे भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्योंकि पूरी तरह से सब बंद है तो रात में पुरानी दिल्ली और भी ज़्यादा सुंदर जो है वो नज़र आती है। अब लॉकडाउन 4 कल से शुरू हो जाएगा और अब कल से यानी 18 मई से 31 मई तक के लिए जो लॉकडाउन 4 है वो लागू रहेगा। तो अब यही सबके मन में जहन में सवाल है कि क्या शुरू होने जा रहा है, क्या शुरू नहीं हो रहा है। इस बात को लेकर काफ़ी सवाल हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर जिस मकसद के साथ लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, क्या वो मकसद, क्या वो वजह जिस वजह के साथ शुरू हुई थी, क्या वो हासिल हुई है या नहीं। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो लोगों के बीच में आ रहे हैं, लोगों के जहन में आ रहे हैं। और बात यही है कि अब जब लॉकडाउन शुरू होने जा रहा है, यानी कल से लॉकडाउन शुरू होने जा रहा है 4, ये बात ध्यान में रखने की है कि कल से लॉकडाउन 4 शुरू होगा और 31 मई तक के लिए ये लॉकडाउन 4 शुरू होगा। अब इस बारी राहत की बात ये है कि राज्य सरकारों को केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि अब ये आप डिसाइड करिए कि आपके राज्य में ऑरेंज, ग्रीन और रेड जोन कौन से हैं। क्योंकि इस बात को लेकर कई राज्यों ने आपत्ति जताई थी कि क्योंकि जोन्स को केंद्र के द्वारा बांटा जा रहा है, तो ऐसे में वहाँ पर जो पब्लिक डीलिंग है या दुकानें हैं, क्योंकि इलाका काफ़ी बड़ा होता है, अगर इलाके में कोई एक सोसाइटी सील हो जाती है तो उससे पूरा ही ज़िला जो है उसे रेड जोन घोषित कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर बाकी जो एक्टिविटी है वो नहीं हो पाती है। जैसे दिल्ली की अगर हम जिक्र, मेट्रो की बात लगातार चल रही थी कि मेट्रो चल सकती है क्या, तो मेट्रो को लेकर ये साफ कर दिया गया कि फ़िलहाल तो मेट्रो बिल्कुल नहीं चलेगी। यानी मेट्रो को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे वो अभी पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं कि मेट्रो 31 तारीख तक तो नहीं चलेगी। और भी बहुत सारे उड़ानें नहीं चलेंगी, उड़ानों पर भी, चाहे वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हों या डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हों, वो बिल्कुल नहीं चलाई जाएंगी। स्कूल, कॉलेजेस, एक बार फिर से आपसे जुड़ गया, माफ़ी चाहता हूँ, इंटरनेट की कुछ समस्या आ गई थी, उस वजह से कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। तो हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि आखिर क्या क्या शुरू कर दिया गया और क्या क्या अभी भी बंद है। तो अब दुकानें तो खुल सकती हैं, लेकिन दुकानें कितने बजे से कितने बजे तक के लिए खुलेंगी, ये भी पूरा फैसला सरकारें लेंगी। राज्य सरकार ही ये फैसला लेगी कि आखिर दुकानों को कितनी देर के लिए खोलना है, कौन कौन सी दुकानों को खोलना है। इसका भी जो पूरा फैसला है वो अब राज्य सरकारों को ही दिया गया है कि आप ही ये फैसला कीजिए कि आखिर आपको कौन सी दुकानें खोलनी हैं, कौन सी नहीं खोलनी। इसके अलावा मॉल्स को बंद कर दिया गया है कि मॉल्स तो फ़िलहाल नहीं खुलेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी नहीं खुलेंगे। हाँ, बाज़ारों को लेकर, देखिए बाज़ारों को लेकर दिल्ली की अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला सोचा जा रहा था कि ऑड इवन की तर्ज पर दिल्ली के बाज़ार खोल दिए जाएं, लेकिन जैसे मैंने आज दिन में बताया था कि चांदनी चौक ने कहा है कि वो तो 31 मई तक फ़िलहाल नहीं खोलेंगे। तो पहले ही कई बाज़ारों ने अपने स्तर पर ये फैसला ले लिया था कि वो फ़िलहाल नहीं खोलेंगे। दूसरी बात ये है, एक और राहत की बात जो है वो ये कि इंटरस्टेट बसेस अब चल सकती हैं। इंटरस्टेट बसेस का मतलब ये है कि अगर मसलन उदाहरण के तौर पर अगर दिल्ली से हरियाणा बस जानी है, कोई हरियाणा जाना चाहता है और दोनों सरकारों पर इस पर सहमति बन जाती है, तो कोई भी व्यक्ति दिल्ली से हरियाणा जा सकता है। तो ये एक राहत है जो कि मिल सकती है अगर जो राज्य सरकारें हैं वो इस पर तैयार हो जाते हैं। रेस्टोरेंट्स खुल सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पर बैठकर खाना नहीं खा सकते, आप सिर्फ टेक अवे होगा वहाँ पे, यानी आप या तो होम डिलीवरी करवा सकते हैं, आप वहाँ से टेक अवे ले सकते हैं। अगर मैं पुरानी दिल्ली की बात करूँ जो कि रेस्टोरेंट्स के लिए जानी जाती है, तो आप देखिए पूरी तरह से जो मार्केट है वो बंद है। तो रेस्टोरेंट्स तो की अगर इंडस्ट्री की बात करें तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो कोरोना की वजह से
एक सेटबैक है वो लगा है। इसके अलावा शादी की जा सकती है, 50 लोगों की उसमें अनुमति दी गई है कि शादी में सिर्फ 50 लोग हैं जो शामिल हो सकते हैं। और ये भी बताया गया है कि फ़िलहाल आरोग्य ऐप पर ये लागू होगा कि आरोग्य ऐप, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपके फ़ोन में आरोग्य ऐप ज़रूर इंस्टॉल्ड हो, इस बात का ख्याल रखने के लिए कहा है। इसके अलावा सिनेमा, जिम, स्विमिंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, ये सब बंद रहेंगे। तो फ़िलहाल अब हमें कल की जो सुबह है, जैसे मैंने कहा, वो लॉकडाउन 4 के साथ शुरू होगी और लॉकडाउन 3 की ये आखिरी रात है। उम्मीद इसी की है कि जब लॉकडाउन 4 ख़त्म होगा तो हमारे देश से कोरोना वायरस काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाए। हालांकि मामले 90,000 के पार जा पहुँचे हैं, तो ये एक चिंता का विषय ज़रूर है। 25 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई थी। पहले फ़ेज़ की अगर हम बात करें तो वो 14 अप्रैल तक गया था। दूसरा शुरू हुआ तो वो फिर 15 अप्रैल से 3 मई तक, फिर शुरू हुआ 4 मई से 17 मई तक, और अब शुरू होने जा रहा है 18 मई से 31 मई तक। चौथा ये लॉकडाउन है और किसी देश के लिए एक ये बहुत बड़ा, ये अगर कहा जाए तो फैसला भी रहेगा कि इतने बड़े वक्त के लिए आप इस महामारी को किसी तरह से रोक पाएँ। उसको ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत बड़ा कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ा कदम है। कई तरह की परेशानियां भी होंगी और हो रही हैं। मज़दूरों को लेके भी कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। कुछ सवाल आए हैं कि मेट्रो चलेगी या नहीं, तो मेट्रो बिल्कुल नहीं चलेगी। ये केंद्र सरकार ने साफ़ कर दिया है कि फ़िलहाल मेट्रो नहीं चलाई जाएंगी, ना ही उड़ानें चलाई जाएंगी, चाहे वो डोमेस्टिक हों या इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हों, वो भी नहीं। अभी उस पर भी जो रोक है वो बरकरार रहेगी। तो फ़िलहाल यही जानकारी थी जो आपके साथ साझा करनी थी। अब कल सुबह लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो रही है। उम्मीद इसी की है कि लॉकडाउन 4 के बाद जो आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है उसमें गिरावट आए और देश जल्द से जल्द कोरोना जैसी महामारी, जिसके खिलाफ पूरा देश मिलकर लड़ रहा है, उस पर जीत हासिल कर सके। दिल्ली से प्रणेश शर्मा।